तो आज हम श्लोक 11 से शुरू करते हैं, जो कि अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं, क्योंकि राजा जनक जी ने उनसे प्रश्न किया था, उसी का उत्तर दे रहे हैं और ये अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो श्लोक 11 में अष्टावक्र कहते हैं, अगर आपको कुछ बोलना हो या कोई प्रश्न हो तो आप लिख भी सकते हैं और अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। अध्याय 1 श्लोक 11। इसमें अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और स्वयं को बंधन में मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। इसका अर्थ हुआ कि जो स्वयं को जैसा मानते हैं फिर वैसा ही हो जाता है। अगर हम अपने आप को बंधन में मानेंगे तो बंधन में ही है, और अगर हम अपने आप को मुक्त मानते हैं तो मुक्त ही है। तो इससे एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि जब मानने की बात आती है कि मैं बंधन में हूं या मैं मुक्त हूं, तो ये मानसिक स्तर पर ये है, ये सारी चीजें मानसिक स्तर पर है। तो इसका एक उदाहरण भी है, जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उनका एक कहावत भी है कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है और अगर ना मानो तो कुछ भी वहां नहीं है। और ये सत्य भी है। अगर हम सच्चे हृदय से, भाव से अगर हम जिस चीज को पूजते हैं तो वहां से हमें उसका प्रभाव भी दिखाई देने लग जाता है, उसका असर भी दिखाई देने लग जाता है। तो और बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं कि, जैसे अभी मैं उदाहरण बताती हूँ, 2-3 दिन पहले ही एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि शनिवार में ये नहीं करते या बृहस्पति में ऐसा नहीं करते या इस दिन ऐसा नहीं करते या इस दिन ऐसा करेंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। तो मैंने कहा मेरी राय से क्या होगा, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। अगर आपको लगता है कि बृहस्पति में ऐसा करने से ऐसा होगा तो कुछ ही दिन में आप परिणाम देखेंगे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होने लगेगा और यही विश्वास आपका और दृढ़ हो जाएगा। और अगर आप ये मानेंगे कि ऐसा नहीं होता है तो कुछ दिन में होना ही बंद हो जाएगा वो। तो मेरे किसी भी मत से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला कि मैं कहूं कि इस दिन ऐसा करने से ऐसा होगा और आप उसे मान लो, या मैं कहूं इस दिन ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा और आप उसको मान लो, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। आपको सही में क्या लगता है उसका प्रभाव होगा। अगर आप मान लोगे कि हाँ बृहस्पति के दिन ऐसा करने से ये होगा, तो वो कुछ दिन में होने लग जाता है। तो वही चीज अष्टावक्र भी कह रहे हैं, सेम वही चीज कह रहे हैं ये भी, कि स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और स्वयं को बंधा हुआ मानने वाला बंधा हुआ ही है। और यह कहावत सत्य है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। जैसे इसका एक और हम उदाहरण समझ सकते हैं। अगर हम दुख का कोई विचार अगर हम सोचते हैं, दुख की कोई चीज सोचते हैं, तो देखते हैं कि जैसे ही एक चीज हमने सोची दुख की, तो उसके पीछे बहुत सारे दुख लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, आते चले जाते हैं विचार। एक दुख का विचार सोचिए और 10 दुख के विचार उसके पीछे आते चले जाएंगे और यही फिर इतना बढ़ता चला जाएगा, तो कहाँ कहाँ का याद आता चला जाएगा, दुख आता चला जाएगा। तो हमने दुख की तरफ अपनी दृष्टि को लगाया तो वही चीज सारी दिखाई देने लगी और महसूस भी होने लगता है वो दुख। और अगर हम खुशी की तरफ
देखें तो एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक खुशी की बातें, हँसने की बातें याद आ जाती हैं। अगर 2 लोग बैठ के और किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, अच्छा उस दिन ऐसा हुआ था, कितना अच्छा लगा था और हँस रहे हैं, तो दूसरा तुरंत बोलेगा इससे भी अच्छी बात ये है कि उस दिन ऐसा भी हुआ था, उसने ये बोला था। तो ये क्या है? ये यही है कि सब कुछ मानसिक स्तर पे होता है। इसी का एक और उदाहरण है जब हम देखते हैं कि चित्त का एक नियम है दृष्टि सृष्टि। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चित्त के इस नियम के बारे में सुना होगा। दृष्टि सृष्टि मतलब जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम स्वयं को अगर बंधन में मान रहे हैं तो हम बंधे हुए ही हैं, और अगर हम मुक्त मानते हैं तो मुक्त ही हैं। अगर किसी के पास और इसका कुछ और उदाहरण है मानसिक स्तर पर भी, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं या बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं मानसिक स्तर पे बंधे रहना। जैसे कोई अगर कोई टेंशन है जो कि दिमाग में चल रही है, हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो क्या हो गया? हम एक तरह से उससे बंध गए हैं। और सारे बंधन की जो मुक्ति है, वो सारे बंधनों से जो मुक्त होते हैं वो कब हो जाते हैं? जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन क्या परिस्थितियों में हुआ, जगत में हुआ, या किसी और चीजों में, स्थूल जगत से संबंधित कहीं पे भी हुआ? कहीं पर भी नहीं हुआ, मानसिक स्तर पे हुआ। बस मानसिक स्तर के दृष्टिकोण को चेंज किया और सब कुछ चेंज हो गया। जैसे आप किसी को अगर बोलते हैं ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो उसके प्रति व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है, भावनाएं भी वैसे ही आने लग जाती हैं। और एक प्रयोग मैंने अपनी लाइफ में भी करके देखा, आप अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, आप भी अपना अनुभव ले सकते हैं इस चीज में। ये प्रयोग मैंने एक बार नहीं 3 से 4 बार अपने जीवन में भी करके देखा है कि किसी के बारे में आप ये 10 दिन या 20 दिन, कम से कम 20 दिन किसी के बारे में दिन में 2 से 3 बार ये सोचिए कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, ये बड़ा चिड़चिड़ापन होता है जब इसको देखते हैं या मिलते हैं। तो आप देखेंगे 20 से 25 दिन बाद वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि एक विचार दूसरे को जब आएगा, एक के बाद एक विचार आएगा, तो सिर्फ हमने क्या किया, एक तरह से हमने ये प्रोग्रामिंग की कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। उसके बाद उसी विचार से संबंधित चीजें दिखाई देने लगेंगी। अब उस व्यक्ति के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, उसका व्यवहार, बोलना, उसकी हर एक एक्टिविटी आपको वैसी ही लगेगी कि देखो इसने कितना गलत कर दिया, इसने कितना गलत बोल दिया, इसका व्यवहार ऐसा है। तो ये मैंने करके देखा और मैं आपसे बता रही हूँ कि 20 दिन खाली आप ये बोलिए कि ये व्यक्ति इतना खराब है या ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो कितना भी अच्छा आपको लगता होगा, वो भी उस जो अच्छा लगता है उसकी भी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। पहले अगर वो 100% पसंद था तो हो सकता है वो 80% पे आ जाए। या जिससे आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लगाव नहीं है, जस्ट एक जान पहचान ही है, इस उसको आप मन में सिर्फ दिन में 4 से 5 बार लगे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छी लगती है, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद उनकी अच्छाइयां आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। और यही चीज जो चित्त का नियम है उसमें भी कही गई है, दृष्टि सृष्टि नियम में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और वही चीज अष्टावक्र ने अपने इस श्लोक में भी कहा कि जैसा हम स्वयं को मानेंगे हम वैसे ही हो जाते हैं। और ये कहावत सत्य है, जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। अगले श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग,
इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये संसारिक प्रतीत होती है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो आत्मन है वह सिर्फ साक्षी है। वो तो हम जान ही रहे हैं, ज्ञान मार्ग में तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तो साक्षी है, सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कैसे है वो? सर्वव्यापी हम किसको कह सकते हैं? वस्तुएं जो होती हैं उनका स्थान होता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है, वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन जिसका स्थान नहीं है उसको हम ये भी कह सकते हैं वो सब जगह है। अगर स्थान होता किसी वस्तु का, जैसे एक टेबल रखी हुई है, मेज है एक जो कि कमरे के अंदर रखी हुई है, तो उस वस्तु का हम स्थान बता सकते हैं कि वो कमरे में किस जगह रखी हुई है। लेकिन जिसका स्थान नहीं है, जैसे खाली आकाश को अगर हम देखें, जो आकाश है तो वो सब जगह है, आकाश तो सब जगह है। अगर हम कमरे के अंदर बैठे हैं तब भी आकाश है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने कमरे को चार दीवारी से कवर कर दिया है, इसलिए आकाश दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि कमरे की दीवारों को चारों तरफ से कवर करने से आकाश कहीं चला गया, नहीं, आकाश अभी भी है और आकाश कमरे के बाहर भी है। तो उसी तरह से जो आत्मन है वो सर्वव्यापी है, क्योंकि उसका कोई एक स्थान, निश्चित स्थान नहीं है। और जिसका निश्चित स्थान नहीं है उसे हम यह भी कह सकते हैं वह सर्वव्यापी है। पूर्ण, अब इन्होंने कहा कि पूर्ण, पूर्ण का क्या मतलब हुआ? जो पूरा है। तो आपका अपना भी जब नेति नेति विधि का प्रयोग किया होगा तो ये आपने स्वयं भी जाना होगा कि जो आत्मन है वो पूर्ण है, उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है, वो पूरा है। एक, अब आगे कहा है एक, एक का मतलब केवल्य, दूसरा है ही नहीं। ये सारे के सारे क्या बताए जा रहे हैं? आत्मन से संबंधित, कि आत्मन क्या है? आत्मन साक्षी है, आत्मन सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है। मतलब कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन में चित्त होता है, बंधन में जीव होता है, जीव बंधन में होता है। जो आत्मन है वो बंधन में नहीं होता, मुक्त है, चेतन है, चैतन्य है, स्वयं प्रकाशित है वो, उसे किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। अक्रिय है, अक्रिय होता है आलसी, निष्क्रिय। तो आलसी का अर्थ यहाँ पे है जो विश्राम की अवस्था में है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, अकर्ता का भाव। असंग, असंग मतलब किसी के संग नहीं है, उसे किसी के संग साथ की जरूरत नहीं है, जो आत्मन है, जो दृष्टा है। इच्छा रहित, कोई इच्छा आत्मन की नहीं होती है, कोई भी इच्छा दृष्टा की नहीं है। एवं शांत है, और वो शांत है। जब ये सारी, जितना भी बोला गया, अगर ये सारा आत्मन से, साक्षी से संबंधित है, तो फिर इच्छा किसकी है? संग कौन चाहता है? क्रिया कौन करता रहता है? ये मुक्त कौन है? बंधन में कौन है? ये सारी चीजें किससे संबंधित है? क्योंकि आत्मन तो सर्वव्यापी है, साक्षी है, पूर्ण है, एक है, केवल्य, मुक्त है, असंग है, इच्छा रहित एवं शांत है। तो बाकी की चीजें किससे संबंधित है? ये सारी चित्त से संबंधित है। और ये आगे इन्होंने कहा है कि इन्हें ऐसा भ्रम होता है कि ये संसारिक प्रतीत होती है। ये सिर्फ एक, जैसे पिछले उसमें हमने देखा था कि रस्सी और सांप का उदाहरण लिया था, तो वो क्या था? बुद्धि भरमा गई थी। उसी तरह से ये कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि के भरमाने से ये सारा संसार प्रतीत होता है, जबकि ऐसा है नहीं। राजा जनक अब आगे कहते हैं इस श्लोक 13 में, अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें
और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाहर विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। बहुत सुंदर बात कही। अब ये बात पचा पाना बहुत मुश्किल है। ये बात बुद्धि को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धि तो इस पे इतने सारे प्रश्न खड़े कर देगी कि ये क्या कह दिया अष्टावक्र जी ने। यहाँ तक तो ठीक है कि अपरिवर्तनीय है, क्योंकि नेति नेति विधि से हमने देखा एक वही है जो परिवर्तन जिसमें नहीं होता है। चेतन है, चैतन्य है, ये भी ठीक है। अद्वैत है क्योंकि दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता, यहाँ तक भी ठीक है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें। चिंतन करें ये भी ठीक है कि चित्त को हमने कहाँ पे लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, मैं दृष्टा हूं और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर, क्योंकि ये क्या है, मैं तो जैसा कुछ होता नहीं है, तो इस आभास से मुक्त होकर जो भी बाहर में पूरा विश्व है उसकी भावना अपने अंदर करें। अर्थात पूरा विश्व मेरे अंदर है। अभी तो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बाहर है, आंखों से दिखाई दे रहा, पूरा विश्व, पूरा जगत, सब कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ तो अष्टावक्र कहते हैं कि पूरा विश्व, विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। ऐसी भावना करें कि पूरा विश्व मेरे अंदर ही है। श्लोक संख्या 14 में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाएं। कितनी सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। क्या कहा है कि हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे हैं। वो भी इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बहुत समय से आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, बहुत समय से, इसी जन्म की बात ये नहीं हो रही है कि इसी जन्म में आपने मान लिया मैं शरीर हूं। ये जो स्मृति है, ये स्मृति में इतने अंदर तक बैठ गया है कि मैं शरीर हूं, जिसे बुद्धि को अभी ये मानने में बहुत कष्ट होगा अगर उससे ये कहा जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि कितने कितने जन्मों से इस शरीर को ही मैं मान लिया है। कई जन्मों से, पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, कितने जन्मों से मैं शरीर हूं ऐसा ही मान के बैठे हुए हैं, इसी भाव से बंधे हुए हैं। तो स्वयं को अनुभव कर, स्वयं को अनुभव कर का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि स्वयं का अनुभव होगा, स्वयं का कभी अनुभव नहीं होता। जो आत्मन है, जो दृष्टा है, वो अज्ञेय है। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आत्मन हुआ जा सकता है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्वयं को अनुभव कर। इससे तात्पर्य यह है कि स्वयं के स्वरूप को जानना, यह जानना कि मैं दृष्टा, ये कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी कि हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं, तो स्वयं को अनुभव कर, अर्थात स्वयं के स्वरूप को जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाए। किस बंधन को काट के सुखी हो जाए? कि मैं शरीर हूं, और मैं शरीर हूं इस बंधन को हम कैसे काटेंगे? मैं शरीर हूं इस बंधन को हम काटेंगे जब नेति नेति विधि का प्रयोग करते हैं, और उसमें जो अद्वैत का मापदंड है कि जो परिवर्तनीय है वो मैं नहीं हूं, और जिसका अनुभव हो सकता है वो मैं नहीं हूं। इस तलवार से, इस तलवार से शरीर का जो भाव है कि मैं शरीर हूं उसको काट दीजिए।
ज्ञान रूपी तलवार क्या है यहाँ पे? ज्ञान रूपी तलवार है नेति नेति विधि का प्रयोग करते हुए जो अद्वैत का मापदंड है कि जो भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूँ, और जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ। अब इस ज्ञान रूपी तलवार से हम किसको काटने वाले हैं? कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर पे दोनों नियम लगा के देखते हैं। पहला नियम लगाया कि ये शरीर परिवर्तनीय है, तो उत्तर आता है हाँ परिवर्तनीय है। पहले छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया। दूसरा अगर हम नियम लगाते हैं, क्या शरीर का अनुभव होता है? हाँ शरीर का अनुभव होता है। तो इसका अर्थ हुआ मैं शरीर नहीं हूं। बस मान रखा था अभी तक कि मैं शरीर हूं। तो इसमें हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं अनुभव कर स्वयं के स्वरूप को जान, ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए। अब मुझे ये बताइए, क्या ज्ञान रूपी तलवार से यह बंधन आपने काटा कि मैं शरीर हूँ? बताइए कितने लोगों को ये चीज अब अंतरतम में बैठ गई है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ। कभी कभी हो सकता है भूल जाए, स्मरण चला जाए, लेकिन ज्यादातर तो अब इस स्मरण में रहते ही है कि मैं आत्मन हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो जो अब इस स्मरण में है मैं आत्मन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इसका मतलब उन्होंने ज्ञान रूपी तलवार से इस शरीर के बंधन को भी काट दिया और काट कर सुखी हो जाएं। ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए। जी, गोरखनाथ पांडे जी ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है, एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक बार जीवन में साधक को, जो भी साधना कर रहे हैं, कोई भी मार्ग हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, एक ना एक बार जीवन में ऐसा जरूर महसूस होता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण देती हूँ, तो जब से मैंने होश संभाला कि ये इस जगत को जानना शुरू हुआ, तब से एक विचार, जैसे इनबिल्ड आता है ना कुछ प्रोग्राम मोबाइल के अंदर, एक इनबिल्ड प्रोग्राम होता है कि पहले से ही है, उसी तरह से अपनी स्मृति में एक चीज मैंने पहले से ही पाया कि ये बराबर ये वाक्य मेरे अंदर घूमता था कि मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं हूं तो संसार नहीं है। लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं समझ में आया, कभी नहीं आता था। और ये जब मैं 7 से 8 साल की थी, तब से मुझे याद है कि ये वाक्य मेरे दिमाग में घूमता था कि मैं हूं तो संसार है, सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। और इसका अर्थ बाद में आके समझ में आया कि हाँ यही तो सत्य है, आत्मन ही सत्य है, आत्मन के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तो जो आध्यात्मिक मार्ग पे है साधक, उनको कभी ना कभी ऐसा अनुभव हो ही जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। जी आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 15। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वदा दोष मुक्त है। अब देखिए ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 15, वो तो अच्छी बात है कि ये अष्टावक्र जी ने कहा है। ये अगर अलग से कोई कहे तो कितना इस चीज को लेके तर्क वितर्क हो सकता है साधकों के बीच में। जो ज्ञान मार्ग से आए हैं उनके लिए ये श्लोक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ध्यान मार्ग से है या दूसरे मार्ग से है, जो चित्त पे काम जिन पे पहले से किया जाता है, तो उनके लिए ये बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे जितना भी व्याख्यान हो रहा है, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, वो अष्टावक्र जी के शब्दों को ही बस विस्तार रूप, एक नवीन रूप दिया जा रहा है।
वो पहले ये सब कह चुके हैं, बस उसे बताया जा रहा है आपको। तो श्लोक 15 में ये अष्टावक्र जी कहते हैं, आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वदा दोष मुक्त हैं। अब आगे देखिए, आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। अब जो लोग ध्यान से शून्य की तरफ आ रहे हैं, अब उनको तो लगेगा ये क्या कह दिया, ये अष्टावक्र जी ने क्या कह दिया। शुरू में जो उन्होंने कहा वो तो ठीक है कि आप असंग हैं, हाँ, किसी के संग की जरूरत नहीं है। आत्मन को किसी के संग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का क्या संग होगा, दूसरा कोई है ही नहीं, केवल ही है। अक्रिय मतलब विश्राम की अवस्था में, कर्ता का भाव नहीं है। स्वयं प्रकाशवान अर्थात खुद ही वो, उसे किसी के प्रकाश की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्वयं चैतन्य रूप है। तथा सर्वदा दोष मुक्त है, और उसमें कोई दोष भी नहीं है। जो आत्मन है उसमें कोई दोष नहीं है। दोष किसमें हो सकता है? अगर दोष होगा भी या अशुद्धियां होंगी भी तो वो चित्त में होंगी, साक्षी में नहीं होंगी। वो जो भी दोष है वो चित्त में है, साक्षी में कोई दोष नहीं है। आगे इन्होंने कहा है, आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। अब जो लोग ध्यान करते हैं, मस्तिष्क को शांत रखने का जो प्रयत्न करते हैं, अब इसी को बंधन बता दिया है अष्टावक्र जी ने। अब अगर मैं अलग से किसी से अब ये कहूं, जो लोग ध्यान कर रहे हैं पिछले 10 साल से या 15 सालों से या और भी जो भी समय से, अगर मैं उनसे ये कहूं कि आप जो भी ध्यान कर रहे हैं ये मस्तिष्क को शांत करने के लिए ही कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं यही बंधन है आपका। सबसे बड़ा बंधन तो यही है। बंधन ये कैसे है? एक तो आप कर रहे हैं तो कर्ता का भाव आ गया, दूसरा आप चित्त तक ही सीमित है। अगर चित्त पे ही सीमित रहोगे तो आत्मन तक कब पहुंचेंगे? लेकिन अगर ये बात कह दी तो नाराज हो जाएंगे, जो ध्यान कर रहे हैं लोग वो नाराज हो जाएंगे कि हमारे ध्यान को इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो इसीलिए कभी किसी के मार्ग पे टिप्पणी ही नहीं करना है। जो जैसे चल रहे हैं, सबका अपना अपना मार्ग है, सब अपने अपने मार्गों से आते हैं, सबकी विधियां अलग हैं, मार्ग अलग है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हर एक मार्ग, जो भी मार्ग है, सबके शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। किसी मार्ग में किसी शब्द का क्या अर्थ है, किसी मार्ग में किसी शब्द का क्या अर्थ है। तो क्योंकि हम लोग ज्ञान मार्ग से हैं, जो भी लोग यहाँ सम्मिलित हैं, तो और ज्ञान मार्ग के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था, अष्टावक्र गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान मार्ग पे है और अष्टावक्र गीता को जो सुन रहे हैं और उसको जीवन में धारण कर रहे हैं, तो यही अपने आप में परिपूर्ण है। इसके अलावा कुछ जरूरत भी नहीं है, सुनना ही काफी है बस। इसके अलावा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी को भी उठा के देखिए, आप किसी भी चीज को उठा के देखिए, बाद में तो अकर्ता ही भाव आना है ना। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा कि कर्ता का भाव ही सबसे बड़ा बंधन है तुम्हारा, कि मैं करता हूँ। वही अष्टावक्र भी कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा है अष्टावक्र जी ने? इन्होंने कहा है कि आप असंग मतलब किसी के संग की जरूरत नहीं, अक्रिय मतलब विश्राम की अवस्था में है, कर्ता का भाव नहीं है, स्वयं प्रकाशवान है, चैतन्य आप है, तथा सर्वदा दोष मुक्त है। बिल्कुल आत्मन में कोई दोष नहीं होता, आत्मन में कोई भी दोष नहीं होता। दोष अगर होगा, अशुद्धियां होंगी तो वो चित्त में होंगी, बुद्धि के स्तर पे दोष हो सकता है। आगे, आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही
बंधन है। यही आपका बंधन है कि आपको लगता है कि ध्यान के द्वारा जो मस्तिष्क को शांत कर रहे हैं, तो वहां पे भी करने का भाव आ गया, वहां पे भी कि कर रहे हैं। और किसको शांत कर रहे हैं? मस्तिष्क को। यहाँ पे मस्तिष्क का जो अर्थ लिया गया है वो चित्त के लिए लिया गया, कि चित्त को शांत करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वही बंधन है। क्योंकि चित्त को शांत क्या करना है? चित्त को जान लेना है बस। चित्त को शांत क्या करना है? उसको जान लेना है। जैसे जो उदाहरण देते ही है कि अगर आपने धूप के स्वभाव को जान लिया कि धूप में ऊष्मा है, तो धूप में खड़े होने की जरूरत भी क्या है? छाया में ही आप रहिए। अब धूप में आपने स्वभाव को तो जाना नहीं कि धूप का स्वभाव क्या है, धूप में ही खड़े हैं। और फिर आप छतरी लगाए या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पेड़ अपने सिर पे कुछ मान लीजिए कोई कपड़ा ढक रहे हैं या चद्दर या कुछ भी छतरी वतरी भी लगा रहे हैं, तो ऊष्मा का ताप तो आएगा ही आप तक। तो उससे अच्छा है कि उसके स्वभाव को जान लो। इसके बाद आगे है अष्टावक्र जी, श्लोक 16 में बोलते हैं, इसके बाद अष्टावक्र जी श्लोक 16 में बोलते हैं, यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्यापक किया हुआ है। अब ये भी बड़ा मुश्किल है बुद्धि को समझना। ये भी अच्छे, आप देखते हैं ज्ञान मार्ग में बुद्धि से बुद्धि को ही हरा के, बुद्धि को कैसे हराते हैं? तर्क से ही हराते हैं। अप्रोक्ष अनुभव, तर्क वितर्क या कुछ और हमारे पास बुद्धि का इस्तेमाल करके बुद्धि को ही, बुद्धि की सहायता से ही हम बुद्धि को हराकर फिर शून्य अवस्था में चले जाते हैं। एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर दोनों कांटे को छोड़ दिया जाता है, पकड़ा किसी को भी नहीं जाता। एक कांटे का इस्तेमाल करते हैं दूसरे कांटे को निकालने के लिए और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं अष्टावक्र जी आगे, यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की मतलब क्षुद्र, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। मतलब आप इतना ही छोटा अपने आप को नहीं समझिए जितना कि आप अगर शरीर को समझ रहे हैं तो शरीर को ही आप मत समझिए, इतना छोटे आप नहीं हैं। आप शुद्ध है और ज्ञान स्वरूप है, और इतना छोटा अपने आप को ना समझे। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है और वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो और छोटेपन, क्षुद्र की भावना से ग्रस्त मत हो। अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा कुछ और है भी नहीं। आत्मन के अलावा कुछ और है भी नहीं। अगर आत्मन को आप देखेंगे तो आत्मन के अलावा अगर आप आकार में ढूंढेंगे या किसी और चीज में भी ढूंढेंगे तो और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कुछ धर्मों ने परमात्मा को भी नकार दिया है कि परमात्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो तो केवल ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम देखते हैं तो जो है वो केवल ही है, उसको एक भी नहीं कहते, अद्वैत कि दो नहीं है। तो इसीलिए कुछ धर्मों ने तो परमात्मा को भी नकार दिया कि परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। यहाँ तक भी कहा गया है ना आत्मा है ना परमात्मा है। तो यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि पूरा विश्व तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त किया हुआ है और वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो।
छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आगे एक बीच में एक प्रश्न आ गया है अंकित जी का, माँ आपके अनुसार ध्यान क्या है? जी जरूर बताएंगे ध्यान क्या है। ये बस 2-3 श्लोक और रह गए हैं, फिर ले लेंगे ध्यान का ये विषय भी। इसके आगे मोना जी कहती है, आप जो भी काम कर रहे हो बस उसे ही ध्यान से करने लगो, वही ध्यान है। अच्छा मोना जी ये शायद अंकित जी के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, इस अनुभव के बाद मुझे लोगों का ऑरा दिखने लगा और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो गए, जैसे लोगों को इस संसार को देखने का नजरिया भी बदल गया। बहुत सुंदर अनुभव है ये आपका, कि आपको ऐसा ये अनुभव हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ, कि सिर्फ मैं ही हूँ और कुछ है भी नहीं, और लोगों का ऑरा भी दिखाई दिया। अच्छे अनुभव है, अगर अनुभव की बात करूँ तो अच्छे अनुभव है। अब कुछ लोगों को, कुछ साधकों को इसका भी अहंकार हो जाता है कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, ऐसे विचित्र अनुभव हो रहे हैं, जब 4 जनों में बताऊं तो किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं है, मुझे हुआ ऐसा अनुभव, उसमें भी अहंकार आ सकता है। तो जब भी कोई अनुभव हो, अच्छा हो, बुरा हो, बड़ा हो, छोटा हो, विचित्र हो, एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि ये अनुभव ही है और ये चित्त निर्मित ही है। जब चित्त मिथ्या तो अनुभव भी मिथ्या ही है। हाँ बिल्कुल आपने सही किया, किसी काम का नहीं। अनुभव तो हमें और भ्रमित कर देते हैं, है ना। अनुभव ही तो है जो भ्रम पैदा किए हुए हैं कि ये जगत है, शरीर है, मैं है, भावनाएं हैं, विचार हैं। ये तो इसीलिए मैंने देखा है कुछ साधकों को बड़े चाव से बताते हैं। एक तो हो गया कि आपने अपने अनुभव साझा किए कि दूसरे साधकों को इससे लाभ हो सकता है कि अच्छा मुझे भी ऐसे हुए थे, तो एक तरह से उसको ये मिल जाता है कि जो मेरे साथ हो रहा है दूसरों के साथ भी हो रहा है, ठीक है हम सही मार्ग पर हैं। लेकिन इसलिए साझा कर लेते हैं। और एक होता है कि ये दिखाने के लिए भी साझा कर लेते हैं कि मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव हो रहा है, तुमसे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, अशरीरी वाला ये अनुभव हो रहा है, या सूक्ष्म लोक के अनुभव हो रहे हैं, या स्वपन अवस्था के अनुभव हो रहे हैं, या जागृत के हो रहे हैं। बस उसके बाद यही सोचना है ये भी अनुभव है। अब वो अनुभव चाहे जागृत के हैं चाहे कहीं और है वो अनुभव ही है। और अनुभव क्या कर सकते हैं आपको पता है, और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मन पे तो उसका कोई प्रभाव होना नहीं है। जो होगा अनुभवों का चित्त पे ही होगा। जी तो श्लोक 16 को हम बता रहे थे कि यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त है और वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो और क्षुद्र की भावना से ग्रस्त मत हो। अब आगे में अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक से, आप इच्छा रहित, विकार रहित, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। अब देखिए जो इन्होंने अष्टावक्र जी ने कहा है वही गुरु नानक भी कहते हैं, सिमरन करो। और भी गुरु कहते हैं स्मरण करो। बहुत सारे गुरु लोग या संत महात्मा के मुंह से भी सुना होगा, स्मरण में रहो, स्मृति में उसमें रहो, सिमरन में रहो। ये सब क्या है? ये सब है कि इसको याद में रखो, इस चीज को कि मैं दृष्टा हूं। इसको चित्त को बार बार याद दिलाते रहो, क्योंकि अभी जो चित्त के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं वो क्या है? वो आदत हो गई है।
चित्त के अंदर आदत हो गई है बहुत सारी, यहाँ भटकना है, यहाँ भटकना है, यहाँ बहुत सारी। और मनुष्य जीवन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का आदतवश ही चल रहा है, जो एक आदत हो गई है, जिसे हम कभी कभी कह देते हैं ऑटोमेटिक मोड पे है। एक मानव, आज का मानव वो एक ऑटोमेटिक मोड पे ही है, बस वो चल रहा है आदतवश। तो आप इच्छा रहित, विकार रहित, धन मतलब ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान है, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाएंगे। इन्होंने यही कहा है अष्टावक्र जी ने भी, कि शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। क्या चैतन्य की इच्छा वाले? कि मैं चैतन्य हूं, बस इतना हो जाना है आपको। इन्होंने भी यही कह दिया। शब्द अलग है, कहने के तरीके अलग हैं, बता किसी और से जा रहे हैं, बता कोई और रहा है, लेकिन निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि साक्षी भाव में रहो, यही कहा जा रहा है। और यह साक्षी भाव में रहो, ये भी बहुत सारे गुरु पहले भी कह चुके हैं, साक्षी भाव में रहो। आप इच्छा रहित हैं, क्यों? क्योंकि आत्मन की कोई इच्छा नहीं होती। आत्मन की तो कोई भी इच्छा नहीं होती है। इच्छा किसकी होती है? जीव की होती है। विकार रहित, अब जो साक्षी है उसमें कोई विकार नहीं आता। देखिए, पहले इन्होंने कहा इच्छा रहित, आप इच्छा रहित, तो इच्छा किसकी? जीव की। आप विकार रहित, विकार भी किस में आते हैं? चित्त में। शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान, अगाध का अर्थ होता है अप्रकट, अज्ञेय, अप्रकट जो कि प्रकट नहीं है, बुद्धिमान है, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए, अर्थात साक्षी भाव में आ जाइए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, उसके बाद कोई साधना की जरूरत नहीं है, किसी साधना की, विधि की या कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी शेष जीवन बचता है उसको साक्षी भाव से जीते रहना है, साक्षी भाव में रहना है और जीवन चलता रहेगा। और जब ये पता चल जाता है कि मैं दृष्टा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, साक्षी मात्र है, तो इच्छाएं भी नहीं बचती, और जिसकी इच्छाएं भी नहीं बचती वही जीवन मुक्त हो जाता है, वही जीव जीवन मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र जी भी यही कह रहे हैं कि आप इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, क्योंकि विकार भी चित्त में होते हैं, शीतलता के धाम है, आप बुद्धिमान हैं, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए कि मैं चैतन्य हूं। श्लोक 18 में राठी जी ने कहा है आत्म शांति का अनुभव। जी, श्लोक 18 है, इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिर स्थायी मानिए। आकार जो है इसको असत्य मानिए। आकार किस चीज का? उदाहरण के लिए शरीर का ही ले लेते हैं। आकार को असत्य जानकर, वो तो हम पहले ही जान गए हैं नेति नेति विधि से कि ये जो आकार है, ये शरीर है, ये असत्य है। तो आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए, और निराकार ही चिरस्थायी है। निराकार कैसे चिरस्थायी है? जब मैं 5 साल की थी तब भी निराकार था, जब मैं 20 साल की होगी तब भी निराकार है, जब मैं 20 के 30 की होगी तब भी निराकार है। वो तो कहीं भी नहीं जाता। वो जागृत अवस्था में भी है, वो सपन अवस्था में भी है,
ये तो कहीं पे भी नहीं जाता। एक यही साक्षी ही स्थायी है, इसके अलावा जो भी आकार है वो सब परिवर्तनशील है और वो मिथ्या है, असत्य है वो। तो अष्टावक्र जी भी यही कहते हैं कि आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद, देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, इस तत्व को समझ लेने के बाद, सिर्फ समझ काफी है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, समझ पर्याप्त है, समझ काफी है। अष्टावक्र का कहना है कि समझ ही काफी है। और इस समझ पे मुझे एक ओशो की एक कहानी बहुत याद आ जाती है एकदम से, कि ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि 4 तरह के घोड़े होते हैं, है ना। एक घोड़ा होता है कि जिसको जितना मर्जी मारते रहो, कोड़े से मारते रहो, फिर भी टस से मस नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं। दूसरा होता है कि जितने कोड़े पड़ेंगे वो उतना चलेगा। कुछ इसी तरह की कहानी है, एग्जैक्ट तो मुझे एकदम शब्द से शब्द तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं एक उसका निष्कर्ष बता देती हूँ कहानी का। कि एक घोड़े होते हैं जिनको जितना भी मारते रहो वो हिलेंगे भी नहीं, वो इतने ढीठ हो गए हैं, वो वहीं के वहीं रहेंगे। और दूसरे तरह के घोड़े होते हैं कि जितना मारो वो उतना चलेंगे। और एक तीसरे तरह के घोड़े होते हैं कि उनको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हवा में अगर घोड़े को हिलाया तो वो दौड़ने लग जाते हैं। और चौथे तरह के होते हैं कि सिर्फ आप हाथ ही लगाओगे घोड़े पे कि वो दौड़ रहे हैं। तो उसी तरह के साधक भी होते हैं। कुछ साधक होते हैं जिनका ज्ञान काटते 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 भी वो टस से मस नहीं होते। वो इतना ज्ञान, इतनी मान्यताएं, इतनी धारणाएं उनकी मजबूत हो गई है कि उन्हें काटना बहुत मुश्किल सा हो जाता है कि कैसे कटेंगी ये इनकी, जो इन्होंने मान के बैठ गए हैं धारणाओं को। तो यहाँ पे भी अष्टावक्र जी कहते हैं इसमें भी कि आकार को असत्य जानकर निराकार को चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद, बस इतना सा समझ लेने के बाद, कितना सा, कि आत्मन जो है बस वही सत्य है, जो निराकार है वही स्थायी है और जो आकार है वो परिवर्तनशील है, बस इतना सा। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं, अर्थात मुक्ति। किससे मुक्ति? यहाँ जन्म मरण से मुक्ति। इतना समझ लेने के बाद, इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है, मतलब जन्म और मरण से मुक्ति। आगे श्लोक 19 में अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और बाहर भी। अब देखिए, जो अष्टावक्र जी श्लोक 19 में कह रहे हैं वही ज्ञान मार्ग में, वही क्या बताया? ज्ञान मार्ग में वही यह बताया है कि ये जो अस्तित्व है ये संपूर्ण है और एक ही है। और चित्त इस अस्तित्व को 2 भागों में विभाजित कर देता है। एक इस अस्तित्व का है प्रकट भाग जो कि जगत है, और एक इस अस्तित्व का है अप्रकट भाग जो कि साक्षी है, जो कि दृष्टा है। यही बताया है ज्ञान मार्ग, यही बताते हैं कि जो अस्तित्व है एक ही है, केवल वही है, और जब भी। और यही अष्टावक्र जी हमारे इस श्लोक 19 में बता रहे हैं वो, कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी। अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है और शीशे के बाहर भी हमें दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जो परमात्मा है वो भी इस शरीर के
भीतर भी निवास करता है, इस शरीर के बाहर भी। भीतर कौन निवास कर रहा है? आत्मन, साक्षी। और बाहर कौन निवास कर रहा है? बाहर निवास करना किसको कहा? ये पूरा जगत। मतलब दो भाग, एक प्रकट भाग और एक अप्रकट भाग। शरीर के अंदर जो निवास कर रहा है वो अप्रकट भाग, और शरीर के बाहर जो है वो प्रकट भाग। ठीक है। जिस प्रकार दर्पण के सामने हम खड़े होंगे, अंदर भी दिखाई दे रहा है, बाहर भी दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार जो परमात्मा है, जो इन्होंने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है, उसको हम अस्तित्व कह देते हैं। उसी प्रकार अस्तित्व के भी दो भाग हैं। एक वो है जो कि प्रकट भाग है, और एक वो भाग है जो कि अप्रकट भाग है। आगे श्लोक 20 और आज का ये आखिरी श्लोक है। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। अब ये जो अष्टावक्र ने संख्या 20 में कहा है, ही त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं एकता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शून्यता का ज्ञान, है ना। एकता का ज्ञान के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। एक, सब कुछ एक कैसे है? सब एक ही है, सब केवल्य ही है। वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन एकता के ज्ञान पे ही बात होती है। कैसे सब कुछ एक है, कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ? तो वही अष्टावक्र जी श्लोक 20 में कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर भी है और पात्र के बाहर भी है। अब आकाश पात्र के भीतर और पात्र के बाहर का क्या अर्थ है? कि एक घड़ा है, उस घड़े को आप अगर आकाश के नीचे रख दीजिए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि घड़े के अंदर आकाश नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। आकाश तो घड़े के अंदर भी है, आकाश तो घड़े के बाहर भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि घड़े के अंदर आकाश नहीं है या घड़े के बाहर आकाश नहीं है। आकाश तो अंदर भी है और बाहर भी है। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं, जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के अंदर भी है और बाहर भी है, उसी प्रकार शाश्वत और परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्वान है। कैसे समस्त प्राणियों में ये विद्वान है? ये कैसे? क्योंकि सब मेरे ही रूप हैं, सब सागर से उठी हुई लहरें ही हैं, और सबका तत्व एक ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्वान है। ठीक है। तो हम यही बताते हैं कि सब कुछ एक है। एक कैसे है सब कुछ? क्योंकि सबका तत्व एक है। उदाहरण दिए जाते हैं, जो सोने का आभूषण का उदाहरण दिया जाता है। एक सोने से जो आभूषण तैयार होते हैं, उदाहरण दिया जाता है मट्टी और घड़े का, कि मट्टी का और घड़े का तत्व एक है, इसीलिए ये एक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि घड़े में से मट्टी अगर अलग हटा दे तब घड़ा बचेगा, या मट्टी में से घड़े से अगर मट्टी अलग कर दी तो कुछ घड़े का अपना अस्तित्व रहेगा, बचेगा। ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का तत्व एक है, इसलिए दोनों एक है। उसी तरह से समस्त प्राणियों में आत्मा ही विद्वान है, परमात्मा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सबका तत्व एक है। ये सिर्फ सागर से उठने वाली लहर है जो कि अलग प्रतीत होती है, और बाद में ये सागर में ही विलीन हो जाते हैं। अब आज की अष्टावक्र गीता को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।